हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं लेके आया हूँ आपके सामने 11वीं क्लास के एक टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से क्रिएट होते हैं, बनते हैं, और इसका नाम है कि भौतिक राशियों की विमाएं ज्ञात करना। यहाँ हम यांत्रिकी विज्ञान में जो राशियाँ यूज की जाती हैं, फिजिक्स की जो फंडामेंटल क्वांटिटी ली जाती हैं, उन पर हम अध्ययन करेंगे। तो पहले यहाँ हम देख रहे हैं द्रव्यमान, इसको इंग्लिश में मास कहते हैं। दूसरा है लंबाई, इसे इंग्लिश में लेंथ कहते हैं। तीसरा समय, इसे इंग्लिश में टाइम कहते हैं। इनकी जो फर्स्ट लेटर है, कैपिटल लेटर, विमाओं के रूप में हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। आप देख रहे हैं विमा मैंने लिख दिया है। द्रव्यमान को m से, लंबाई को l से, समय को t से प्रदर्शित करते हैं। इसके मात्रक किलोग्राम, मीटर और समय का सेकंड होता है। थोड़ा सा तुलनात्मक रूप में अध्ययन हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ मात्रकों की चर्चा आपके सामने की है। चलिए अब मैं उदाहरण पे चर्चा करता हूँ। ये क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई तो ठीक लिखा हुआ है, क्योंकि हमें सारी विमाएं जो हैं वो mlt के रूप में ही रिप्रेजेंट करनी होती हैं मैकेनिकल साइंस में। चौड़ाई को हमने क्या लिखा है, लंबाई लिखा है। लंबाई क्यों लिखा, क्योंकि जो चौड़ाई है, लंबाई है, ऊंचाई है, इन सभी को आप जो मेज़रमेंट करते हैं वो मीटर, सेंटीमीटर, हैं, इन्हीं में करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ मात्रक भी आपको दिखाया कि आप देख रहे हैं सभी के मात्रक मीटर थे, तब विमा में हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एल से। तो इसलिए हमने यहाँ पे लंबाई को कैपिटल एल लिखा। एल और एल का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एल की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। चूँकि विमा mlt में होती हैं तो यहाँ पर m नहीं है, इसलिए द्रव्यमान की विमा हमने 0 लगाई है, l की विमा 2 है और t की विमा 0 है, क्योंकि इसमें समय भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। चाल का फार्मूला होता है दूरी बटे समय। दूरी को हम क्या लिख सकते हैं, लंबाई, वही कारण है मेजरमेंट का, आप ध्यान रखें। समय, लंबाई को हम l से लिखेंगे, समय को t से। जब t ऊपर जाएगा तो इस पर इन्वर्स पावर आ जाती है, m की पावर 0, l t माइनस 1। इस पर कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब है कि l पर जो पावर है वो कितनी है, 1 है। इसका आप ध्यान रखेंगे। और जो राशि उसमें शामिल नहीं होती, जिस भौतिक राशि में शामिल नहीं है, जैसे द्रव्यमान नहीं है, तो उसकी पावर आप क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। नोट, मैंने यहाँ नोट में एक बात खास लिखी है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन आदि को एल से प्रदर्शित करते हैं। एल माने लंबाई से प्रदर्शित करते हैं। अगला जो एग्जाम्पल हमने लिया है कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन भी आप नोट में देख रहे हैं कि इसको हमें एल से प्रदर्शित करना है। इसका जो कारण है वो वही है, क्योंकि इसका मेजरमेंट मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर में आप कर सकते हैं, तो इसका ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। यही कारण है कि हमने इसको लेंथ एल से लिया हुआ है। विस्थापन एल, समय टी फिर ऊपर हम ले जाते हैं, न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो टी की पावर -1 हो जाती है। क्योंकि यहाँ द्रव्यमान फिर नहीं है, तो m की पावर आप 0 लगा सकते हैं, एल t माइनस 1। मैं एक एग्जाम्पल पर और चर्चा करता हूँ, इसके बाद मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने निकालूंगा। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। या इस बात का आप ध्यान रखें कि जो भी राशियाँ बनती चली जाएं, यानी mlt के फॉर्म में बनती चली जाएं, उन्हें आप अवश्य लिख लें, जिससे कोई भी प्रॉब्लम आगे ना हो। जैसे यहाँ समय बन चुका है, तो समय को मैंने यहाँ क्या लिख दिया, t लिख दिया। अब वेग का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, विस्थापन बटे समय, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, विस्थापन बटे समय। अब आप देख रहे हैं ये समय भी विमा के रूप में आ चुका है, तो समय को हमने क्या लिख दिया है, t लिख दिया। विस्थापन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं विमाओं में, l से, तो l लिख दिया। t और t का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो t कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी एक लाइन यहाँ और बढ़ा सकते हैं कि l/t²। जब t² ऊपर जाएगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो t-2। चूँकि यहाँ भी द्रव्यमान इस भौतिक राशि त्वरण में शामिल नहीं है, इसलिए हमने m की पावर क्या लगाई है, यहाँ पे 0 लगाई है, l t-2। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूँ और उसके एक एक स्टेप्स आपके सामने निकालते हैं और देखिए किस प्रकार से हम इसको करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। कार बराबर क्या होता है, इसका हम फार्मूला सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। कार बराबर बल गुणा विस्थापन, ये हमने लिख दिया।
बल गुणा विस्थापन। अभी जो जो बनते चलें उसे हम लिख लें। विस्थापन को मैंने नोट में भी लिखाया है, किससे रिप्रेजेंट करना है, एल से, तो मैंने एल लिख दिया है। बल का फार्मूला फिर लगाएं, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। चल अब फिर वही बात, मास यहाँ पे क्रिएट हो गया, द्रव्यमान बन चुका है विमा के रूप में, तो एम लिख दिया इसको अब, और ये तुम्हारा एल पहले से बना हुआ है, एल लिख दिया। त्वरण का फार्मूला लगा दीजिए, क्या होगा कि वेग बटे समय। अगर आप जो राशियाँ बनती चली जाएं उनके आप विमाओं के रूप लिख देंगे तो आपकी गलती नहीं होगी। चलिए एम, ये देखिए एम, ये मल्टीप्लाई समय आपका बन चुका है, इसको टी लिखते हैं, इसे एल। वेग का फिर फार्मूला लगाएं, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो समय मैंने यहाँ नीचे लिख दिया। चलिए आप देखिए क्या क्या बन रहा है, उसे आप पहले लिखें, एम मल्टीप्लाई विस्थापन को मैंने नोट में बताया है, विस्थापन है, लंबाई है, दूरी है, इन सबको आपको एल से रिप्रेजेंट करना है, लंबाई से एल, और एक एल आपका ये लिखा हुआ है उसको भी रख दिया है, ये टी, और एक इसका ये टी। चलिए अब इनका आप मल्टीप्लाई करें, एम, एल और एल कितनी पावर हो गई, 2 हो गई, और टी का करेंगे तो ये भी कितना हो गया, टी स्क्वायर। अब जब आप टी को ऊपर ले जाएंगे तो किस फॉर्म में आएगा, एम एल स्क्वायर, टी ऊपर जाएगा तो माइनस की पावर हो जाएगी -2। तो ये कार्य की आपके सामने विमीय सूत्र आ गया है कार्य का। तो स्टूडेंट्स अभी हम विमाओं के बारे में चर्चा की, इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो मैं आपको अगली वीडियो में लेके आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।